Hello everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So this is another pickup card reading but really important and special. मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि मैम 2021 का प्रेडिक्शन कीजिए, 2021 कैसा रहेगा, हमारा 1 ईयर नेक्स्ट ईयर कैसा जाने वाला है. सो दैट्स वाई आई एम शेयरिंग, आई एम हेयर विद यू ऑल. सो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ ये रीडिंग है आपकी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर. सो आपका जो पास्ट रहा है, आपका जो प्रेजेंट चल रहा है, उस बेस पे योर नेक्स्ट 1 ईयर. सो हाउ योर नेक्स्ट 1 ईयर विल गोइंग टू बी, सो हाउ योर 2021 विल गोइंग टू बी, ये मैं आपको बताऊंगी विद द टैरो. सो यहाँ पर मैं आपके लिए रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ. रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, एक पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट कीजिए. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इनटू दिस. मुझे इंस्टाग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे अवेलेबल है. आपको फ्री रीडिंग ऑफर्स, डेली टैरो की गाइडेंस, वीकली लव रीडिंग आपको वहाँ मिलेंगी. और जो भी कहीं ना कहीं मैं जो शेयर करती हूँ रिगार्डिंग मोटिवेशन और माय ओन पर्सनल लाइफ, माय पर्सनल स्टोरी, वो भी आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी. सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स गेट इनटू दिस. सो लेट्स स्टार्ट. सो गाइज, मैंने यहाँ पर 3 कार्ड्स लिए हैं. दिस इज सन, यू कैन सी दिस इज सन. आप सन को चूज़ कर सकते हैं. मैं आपके लिए पाइल क्रिएट करूँगी. दीज आर द सिम्बल्स जिनको आप एक को चूज़ करना होगा. पाइल 1 इज सन, पाइल 2 इज मून. सो आप मून को चूज़ कर सकते हैं. दिस इज ऑल्सो सच अ प्रिटी एब्स्ट्रैक्ट एक डिज़ाइन है. अनदर इज स्टार, पाइल 3 इज स्टार. सो आप स्टार को भी चूज़ कर सकते हैं. सो हेयर दिस इज सन, मून एंड स्टार. आप तीनों में से किसी भी एक को चूज़ कर सकते हैं. मैंने आगे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आगे मैंने स्क्रीनशॉट भी दिया हुआ है. पॉज कर लीजिए, एक बार अपने आप में मेडिटेट कर लीजिए. आप जिस गॉड को मानते हैं उनके बारे में एक बार ध्यान कर लीजिए और फिर पाइल को चूज़ करें. जितना ज़्यादा आप इसको अपने मन से इंट्यूटिवली चूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको ये रीडिंग रेजोनेट करेगी. एंड इट्स अ जर्नल रीडिंग. सो अगर आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने रिगार्डिंग द 2021, सो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं. फॉर दैट यू हैव टू कॉन्टैक्ट मी. सो मेरे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं. ऑलराइट, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद पाइल 1. पाइल 1 इज सन. सो फॉर पाइल 2, पाइल 3 आई विल गोइंग टू मीट यू इन योर रीडिंग. टिल देन, बाय. हेलो पाइल 1, सो दिस इज़ यू एंड हेयर इट इज़. आप सब ने सन को चूज़ किया था, तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, आपके लिए टैरो की तरफ से क्या गाइडेंस है और आपका पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर का क्या प्रेडिक्शन है. सो हेयर आई एम स्टार्टिंग विद द टैरो. सो टैरो से मैं आपके लिए पाइल क्रिएट कर रही हूँ. ज़रूर रीडिंग में मैं आपको हमेशा बोलती हूँ गुड फॉर्च्यून, गुड ब्लेसिंग्स, गुड वाइब्स आप ज़रूर लिखें. इससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, आपकी विशेस पूरी होंगी. इसके साथ साथ आप फ्यूचर में 2021 में क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप ज़रूर मेंशन करें. हम जितना भी ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, हम जितना ज़्यादा अपने लिए जो हमारी पॉजिटिव, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, डिज़ायरेशंस होती हैं, हमारी जो विशेज़ होती हैं, अगर हम उनको लिखते हैं सो वो हमारी गॉड तक ज़रूर पहुँचती हैं. सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. सो यहाँ पर मैं आपके लिए कार्ड पुल कर लेती हूँ. पाइल 1, दिस इज़ योर पास्ट, दिस इज़ योर प्रेजेंट एंड दिस विल गोइंग टू बी योर फ्यूचर. ओके, सो मैं यहीं पर आपको बता दूंगी कि आपका 2021 कैसा रहने वाला है, एक तरीके से आपकी थीम क्या रहेगी. और इसके साथ साथ मैं फ्रॉम द लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड आपके 2021 की जो एक जो गोल, जो सोल का गोल है वो क्या रहने वाला है 2021 में. आपके लाइफ पर्पस क्या आपको पता चलेगा. आपको पीस एंड हैप्पीनेस एंड लिबरेशन मिलेगा. लेट्स सी. So here this is the message going to be for you, and from the Zen Tarot I will let you know what is coming as a guidance for 2021, because we are in 2020 and we have to be refresh ourselves. हमको कुछ ना कुछ अपने अंदर नया ऐड करना होगा. So what it will be, so मैं आपको बता दूंगी. There are lots of cards, so मैं इनमें से नहीं पिक करूँगी. I want to pull more. आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखें. एंजल्स ब्लेसिंग्स, गुड फॉर्च्यून, गुड लक, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट. गुड ज़रूर होना चाहिए, तभी आपकी लाइफ में भी अच्छी चीज़ें होएंगी. ओके, सो
This is coming as a message for you as well. All right, so now let's start it. So this is your past and this is your present and the future. So what is your past? Okay, फाइव ऑफ पेंटिकल. ऑल राइट, सो इट्स अ नियर पास्ट. ओके, कहीं ना कहीं दिस इज समथिंग लाइक जो आपका जो पास्ट बीत चुका है, जो नियरली आपका पास्ट था, वो आपको बता रहा है एज पर द फाइव ऑफ पेंटिकल्स थिंग्स वर नॉट सो स्टेबल. आपके पास्ट में कुछ कुछ चीज़ों को लेके फिनेंशियल इशू होगा या पेन या मिजरी आपने कुछ सही है. ठीक है, सो पास्ट आपका बहुत पॉजिटिव नहीं रहा है. इट डजेंट मीन कि पास्ट पॉजिटिव नहीं रहने का मतलब हुआ कि कुछ भी लाइफ में अच्छा नहीं हुआ, नॉट एट ऑल. लेकिन कहीं ना कहीं जो नियर पास्ट था आपका, उसमें आपका रिलेशनशिप में भी इशू रहे हैं, फाइनेंशियली भी इशू रहे हैं, हो सकता है फैमिली में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा हो. ओके, क्योंकि एज पर दी फाइव ऑफ पेंटिकल्स आपके पास्ट में अनस्टेबिलिटी आई थी. उसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लाइक वी से लाइक अ ब्लू, हमारी लाइफ काफ़ी ब्लू हो जाना, हमारी लाइफ काफ़ी ज़्यादा दुख भरी हो जाना, ऐसा आपकी लाइफ में हुआ. ठीक है, सो पास्ट वॉज नॉट सो गुड. ठीक है, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज कमिंग एज प्रेजेंट. ओके, प्रेजेंट एट ऑफ कप. समहाउ पाइल वन, आपने सन चूज़ किया था. आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स. आपने हमेशा दूसरों के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस करे हैं. हेयर इज़ ऑल्सो दिस इज़ द मैसेज विच आई एम गेटिंग अबाउट यू. और सेम यहाँ पर है एट ऑफ कप. आपके प्रेजेंट में अभी लाइफ में बहुत सारी इमोशनल समहाउ यू आर जस्ट वेटिंग फॉर सम लॉट ऑफ थिंग्स, बट वो फुलफिल नहीं हो रही हैं. आपकी डिज़ायरेशंस बहुत ज़्यादा बाकी रह चुकी हैं जो इस ईयर में नहीं हुई. ओके, 2020 में आपके लिए जो प्रेजेंट इस टाइम का जो वक्त है, उसमें आपकी लाइफ में पेन, मिजरी या जो एक गोल था वो आप अचीव नहीं कर पाए. रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, मैरिड लाइफ या फैमिली बीइंग, फैमिली में हैप्पीनेस. फाइनेंशियली देखा जाए, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखकर और जो आपकी जो डिज़ायरेशंस थी वो वहाँ नहीं फुलफ़िल हुई. ये एक रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये फैमिली के साथ कनेक्शन हो सकता है कि आपका कनेक्शन बहुत अच्छा नहीं बना, आपके पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा नहीं बना, या आपकी फैमिली में हेल्थ इशू रहा. ओके, या कहीं ना कहीं द वे यू वांट योर सेल्फ इन अ करियर. ठीक है, 2020 के लिए आपने जो इमेजिन की थी कि हाँ मैं इन सब चीज़ों को कंप्लीट कर लूँगी या कर लूँगा, वो चीज़ें नहीं हुई. ठीक है, सो समहाउ 2020 में आपका इस प्रेजेंट में बहुत सारी चीज़ों को लेके आप अंडू हैं. आपकी वो चीज़ें इनकम्प्लीट हैं, आपकी जो विश लिस्ट है वो इनकम्प्लीट है. सो यू हैव टू कंप्लीट दैट. आपके लिए मैसेज भी आ रहा है कि यू आर नाउ लिविंग अप. आप आगे बढ़ रहे हैं, आप पीछे छोड़ते जा रहे हैं चीज़ों को, जो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल नो यूज़ हैं अब. ठीक है, और आगे आपके लिए मैसेज आ रहा है. सो नाउ लेट्स सी. प्रेजेंट भी बहुत पॉजिटिव नहीं है. ठीक है, समहाउ एट ऑफ कप इज़ गिविंग मी द मैसेज अबाउट द सैडनेस. आपका मन खुश नहीं है. ओके, नाउ फॉर योर फ्यूचर 2021. वाओ, इट इज़ थ्री ऑफ कप. सो नाउ यू कैन इमेजिन जो स्ट्रगल किए हैं इमोशनली, फिनेंशियली क्राइसिस को लेके, इमोशनली या फिर करियर को लेके, या अपनी रिलेशनशिप, एक मैरिड लाइफ में आपने जो भी स्ट्रगल किया है उनका अब आपको स्ट्रगल नहीं होगा. 2021 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेशन लेकर आ रही है. ओके, सो आई होप विद द थ्री ऑफ कप यू कैन इमेजिन हाउ लकी यू आर. और आपके लिए 2021 एक इस तरीके से होगा कि यू विल गोइंग टू बी मीट एंड ग्रीट, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ रहेंगे, इंजॉय करेंगे, और फैमिली सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा आएंगे. अगर आप मदर बनना चाहते हैं या आप अगर मैरिज करना चाहते हैं, उन सब चीज़ों के लिए ये एक बहुत बड़ा 2021 आपके लिए विक्ट्री ईयर रहेगा. ठीक है, सक्सेस इसमें आपको मिलेगी. 2021 में आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन ही रहने वाला है. सो somehow this is also giving me the message about the victory, the cheer up. आप और ज़्यादा फ्रेंड्स बनाएंगे. अगर आपके अभी तक फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने आपको साथ नहीं दिया, पास्ट में भी बहुत लोगों ने आपको पीछे छोड़ा है, एंड इन प्रेजेंट एज वेल वो आपको अच्छा आउटकम नहीं दे रहे हैं, आपकी फ्रेंडशिप के बदले आपको फ्रेंडशिप नहीं मिल रही है. सो समहाउ यहाँ आपके लिए कलीग्स के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है कि आपको आपके बॉयफ्रेंड या फिर आप जिन पार्टनर के साथ यू वांट टू स्पेंड टाइम, आप सिंगल है, सो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आ रहा है. ओके, सो दिस इज़ कमिंग लाइक अ 2021 टोटली अ सेलिब्रेटिंग ईयर. सो यू शुड बी हैप्पी. ओके, इसके साथ मैं देख लेती हूँ ज़ेन टैरो से आपके लिए 2021 के लिए क्या गाइडेंस है.
कंपैरिजन, अपने आप में कंपैरिजन करना बंद करें, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं, तभी यहाँ पर देखिए आप नाखुश हैं, आप खुश नहीं हैं। बहुत सारे रीज़न हैं, आप ही अपने आप में रीज़न नहीं हैं। यहाँ दिख रहा है कि और दूसरों की वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है कि जिसकी वजह से यू हैव गो थ्रू विद लॉट्स ऑफ पेन स्ट्रगल एंड आपने हर चीज़ को झेला है, ठीक है। सो समहाउ एज पर दिस आपके लिए मैसेज है कि कंपैरिजन करना आप बंद करें। अपने लिए अपनी जो खुशियां हैं जो आपको मिल रही हैं उनको ज़रूर इंजॉय करें, ठीक है। फ्यूचर में जो चीज़ें आपके साथ रहेंगी वो रहेंगी, लेकिन प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू लिव इट अप। आपको एक तरीके से जो अभी सब कुछ मिल रहा है उसको भी इंजॉय करना है। इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना है जितना आप हो रहे हैं, ओके। सो समहाउ यू हैव टू बी चेयरफुल, ओके। आपके लिए मैसेज है चेयरफुल रहना है आपको, और थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट बनिए, कम्युनिकेशन कीजिए, ज़्यादा लोगों के साथ मिलना जुलना स्टार्ट कीजिए, ओके। एंड देन ओनली यू विल गोइंग टू वी हैव दिस थिंग कि कंपैरिजन ख़त्म होगा, क्योंकि आप जानेंगे कि और लोग भी आपके जैसे हैं, वो लोग भी ऐसे ही चीज़ों को गो थ्रू कर रहे हैं और दे आर ऑल्सो सर्वाइविंग वेरी वेल। सो एक दूसरे के साथ मिलके आगे बढ़ने का प्लान करें, टीम में वर्क आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ओके। इसके साथ साथ लाइफ पर्पज से देखती हूँ आपके लिए क्या मैसेज है। बॉडी वर्क, योर लाइफ पर्पज इन्वॉल्व्स बॉडी वर्क सच एज मसाज थेरेपी, एनर्जी हीलिंग, फिजिकल थेरेपी और एक्सरसाइज ट्रेनिंग। सो ऑल ऑफ दोज हु आर फ्रॉम द हेल्थ प्रोफेशन, ये आपके लिए स्पेशल कार्ड है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हेल्थ प्रोफेशन से नहीं है, या वो हेल्थ प्रोफेशन इज़ हेयर समवन जो अभी डॉक्टर बनना चाहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं जो हेल्थ से रिलेटेड वर्क है उसमें जाना चाहते हैं। इसके अलावा जो एंटरटेनमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं, या समहाउ दे आर वेरी ह्यूमन रिसोर्स जैसे होता है, मैनेजमेंट फील्ड होता है, ट्रेनिंग हो गया, कहीं ना कहीं टीचिंग हो गया, ये फील्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करियर को लेके 2021 में अपने आप में अपने पैशन को लेके आगे ज़्यादा बढ़ें, क्योंकि आपका ओन लाइफ पर्पस आपके बॉडी वर्क पे आ रहा है। मीन्स योर फिजिकलिटी, योर मूवमेंट, आप क्या कर रहे हैं, आपके हैंड स्किल्स क्या कर रही हैं, योर माइंड वॉट दे आर डूइंग, ओके। सो दिस इज़ कमिंग लाइक अ योर क्रिएटिविटी, दिस इज़ यू जो आप करना चाहते हैं। ये आपके लिए एक रोबोटिक नहीं आ रहा है कि समथिंग प्री डिफाइंड प्रोजेक्ट है, यू आर जस्ट गोइंग देयर एंड यू आर वर्किंग, नो। आपको खुद कुछ क्रिएट करना होगा। आप क्रिएट कर सकते हैं, बिजनेस में आगे जा सकते हैं, हेल्थ प्रोफेशन डायरेक्टली आपके लिए आ रहा है, टीचिंग करियर आ रहा है, गाइडेंस आ रही है, ठीक है। आप गाइड कर सकते हैं, काउंसलिंग दे सकते हैं। बॉडी से रिलेटेड बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जिनमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, ओके। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग लाइक अ इवन आपको अपनी बॉडी पे भी बहुत ध्यान देना है। 2020 में आपने अभी तक अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, आपने सैडनेस में ही अपने टाइम को स्पेंड किया है, बहुत ज़्यादा इग्नोर की है अपनी हेल्थ, अपनी ओन डिज़ायरेशंस। सो उनको भी आप ध्यान दें। सो 2021 इज़ कमिंग वेरी चेयरफुल फर्स्ट थिंग, एंड फोकस ऑन योर सेल्फ, बिकॉज कहीं ना कहीं सन भी आपको यही मैसेज दे रहा है कि नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर ब्राइटनेस, ओके। अब आप का टाइम है, आप आगे बढ़ेंगे। एज ए सन राइजेज, ओके, ऐसे ही आपका भी राइज होगा, आप भी आगे अपलिफ्ट होंगे, ओके। सो डोंट फील डिस्करेज विद द 2020 और द वे द कंडीशंस एंड द सिचुएशन इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ। You have to look forward for the new day, for new year, for new rise, okay. So somehow with all these cards your 2021 will be very very great, and it would totally going to be depend on your body, on your thought process, ठीक है। सो ये आपका ईयर होगा, ये दूसरों के कहने पे नहीं, आप अपने आप किस तरीके से इस ईयर को यू आर कंस्ट्रक्टिंग इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, आपको अपने 2021 के लिए स्पेशली आपके लिए क्या मैसेज है, क्योंकि दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग, सो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिए, मेरा इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे अवेलेबल है। इसके साथ साथ अगर आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे हैं, सो डिस्क्रिप्शन में मेरा जीमेल आईडी अवेलेबल है, आप मुझे जीमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, मुझे फीडबैक देना ना भूलें। एंड सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय।
हाय एवरीवन, सो दिस इज़ यू द पाइल 2। सो देखते हैं आप सब ने मून चूज़ किया था। सो आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस आ रही है, और आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड नाउ द फ्यूचर दैट इज़ 2021 कैसा रहने वाला है। सो नाउ लेट्स सी। एज पर द मून यू आर सो रोमांटिक एंड लवेबल पर्सन। आप बहुत केयरिंग हैं और सेंसिटिव भी हैं। सो लेट्स सी आपको टैरो क्या मैसेज करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ऑल राइट, सो समहाउ दोनों वाटर साइन अभी अपने आप पुल आउट हुए थे, वो भी आपको मून के लिए ही बता रहे थे। बट आई विल गोइंग टू पुल अगेन द मोर कार्ड्स। आई वॉन्ट टू लेट यू नो, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, सो आप इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। All right, and I want to let you know one more thing. This is all about your intuition, this is all about your energy. So comment section में good vibes, good blessings, good fortune ज़रूर लिखें। good word ज़रूर होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तभी आपकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आएगी। ओके, अपनी तरफ से अपनी अंदर की एनर्जी को इस तरीके से मोल्ड कीजिए, उसमें आप पॉजिटिविटी लाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हमारी लाइफ में आ जाती है बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर, बिकॉज ऑफ द environment. Okay, so this is coming your past. Okay, already आ चुका है. So this is your present and this is going to be your future. एंड फ्रॉम द लाइफ पर्पस आई वुड लाइक टू नो कि आपके लिए क्या मैसेज है, आपके लिए 2021 के लिए योर लाइफ गोल, आपका क्या पर्पस होना चाहिए, आपकी किस तरीके से वो थीम होनी चाहिए, सो दैट यू विल गोइंग टू हैव अ पीस, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। ओके, सो आप मुझे इस 2021 का क्या गोल है, किस तरीके की चाहते हैं 2021, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे लिखें। आपके जो मैसेज हैं वो मैनिफेस्ट होंगे। All right, so here it is, and apart from that I'm pulling the Zen Tarot cards for you. Zen Tarot cards आपको बताएगा कि क्या गाइडेंस है, इस चीज़ को आप ना करें। ओके, मीन्स 2021 में जा रहे हैं तो 2020 का कुछ चीज़ों को आपको लीव आउट करके जाना होगा। सो वो क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ कर सकते हैं, तो ये एक तरीके से आपके अंदर एडिशनल what you need to take towards the 2021. So now let me start from the first. This is your past is coming very positive. Somehow आपका जो past था, it's coming very nearly past. I'm talking about the nearly past. वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस रही। इट्स नॉट कमिंग टोटली आपका बहुत पॉजिटिव रहा है, लेकिन पास्ट कहीं ना कहीं यू हैव दैट गुड वाइब्स, आपको बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी, आपको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सो पास्ट में आपके लिए बहुत ज़्यादा ऐसी आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, आप बहुत पॉजिटिव रह रहे थे, ठीक है। एंड एज पर द एस ऑफ कप, कहीं ना कहीं आपने कुछ चीज़ों को अचीव भी किया है। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई अचीवमेंट नहीं हुआ, आपने बहुत चीज़ों को अचीव किया है वो, लेकिन एक शुरुआत हुई थी, ठीक है। इट्स वॉज लाइक अ बिगनिंग। सो बिगनिंग इज़ ऑलवेज बी समथिंग कि जिसमें हम खुश होते हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं रहता है, वो बस हमको एक स्टार्टिंग होती है हमारी लाइफ में किसी भी चीज़ की, वो रिलेशनशिप हो, वो मैरिज हो, या फिर वो आपके करियर की स्टार्टिंग हो। कहीं ना कहीं आप पास्ट में कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी खुश थे। ओके, नाउ लेट्स सी प्रेजेंट में आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। 2 ऑफ कप, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि वो जो कार्ड्स आए थे और मैंने बोला था कि मैं दोबारा कार्ड पुल करूँगी, सो वो वापस से वही आया है। 2 ऑफ कप आपको बता रहा है कि प्रेजेंट में आप इस टाइम पर मोस्ट प्रोबेबली मैरिज के लिए बहुत सोच रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए, या एक तरीके से आप बैलेंस, आप स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं प्रेजेंट में। एज पर द 2 ऑफ कप आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो है कि या आप एक मैरिज करें, एक मैरिज के लिए आप बहुत वेट कर रहे हैं। अनदर इज़ अबाउट योर करियर, समहाउ स्टेबिलिटी ऑफ योर इमोशंस, ठीक है। यहाँ पर आपको बैलेंस दिख रहा है। 2 इज़ ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी, बैलेंस, तो आपके प्रेजेंट में ये चल रहा है, ठीक है। समहाउ इट्स नॉट कमिंग सो समथिंग कि आपको हर चीज़, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो चुकी हैं, आप हैप्पी हैं, आप मोर देन हैप्पी हैं, नहीं, लेकिन आपके लिए यहाँ पर बहुत पॉजिटिव साइन आया है।
टू ऑफ कप बता रहा है कि प्रेजेंट में भी आपको खुशियाँ मिलेंगी, ठीक है। सो डोंट बॉदर अबाउट टू मच। एज पर द मून आप सच्चे पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं। सो एंड वाटर साइन आपके लिए आ चुका है। सो टू ऑफ कप इज़ गिविंग मी दी वाइब्स। अगर आप बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं सो पार्टनरशिप में कर सकते हैं, और अगर आप अभी वेट कर रहे हैं कि आपको प्रपोजल आएगा नहीं आएगा, सो ज़रूर आएगा। प्रेजेंट आपके लिए बहुत पॉजिटिव आ रहा है। इसके साथ साथ अगर आप इस टाइम पर जस्ट वेटिंग फॉर अ गुड जॉब और समथिंग कि जिसमें आपको एक इक्वालिटी मिले, आपकी वैल्यू हो, आपको क्रेडिट मिले आपके वर्क का, सो वो भी आपके लिए है। ओके, सो एज पर टू ऑफ कप इट्स कमिंग क्वाइट बैलेंस एंड लीगल एज वेल। सो लीगल से अगर आप इस टाइम पे यू आर गोइंग थ्रू विद सम लीगल वर्क, सो वो भी आपके फेवर में होगा, ठीक है। सो समहाउ अगर आपकी फैमिली कन्विंस नहीं हो रही है तो लीगल मैरिज के लिए भी आपके लिए मैसेज है, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज कमिंग इन 2021 एज ए। ओके, 5 ऑफ कप। सो आपके लिए 2020 के लिए मैसेज आ रहा है आपका। देखिए यहाँ पर भी कप आया है, यहाँ पे भी कप आया है, और यहाँ पे भी कप आया है। एंड द मून इज़ ऑल अबाउट द इमोशंस। सो आपके इमोशनली बहुत इम्बैलेंस हो रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई पर्सन आया, आप बहुत खुश हुए, उनके साथ इस टाइम पे आपकी मैरिज की प्लान हो रही है या नहीं हो रही या होने वाली हैं, इन चीज़ों को लेके यू आर ऑल्सो गोइंग थ्रू, ठीक है। सो समहाउ 5 ऑफ कप बता रहा है आप आज को ज़रूर इंजॉय करें, ठीक है। 2021 में अगर ऐसा हुआ कि अगर आपने अभी इंजॉय नहीं किया तो 2021 विल बी लाइक दिस कि आप काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ को, मोमेंट्स को, मेमोरीज़ को मिस करेंगे, ठीक है। सो 2021 एक तरीके से रिग्रेटिंग आ रहा है कि आप रिग्रेट कर रहे हैं, बट समहाउ यू डोंट फॉरगेट दिस कि ये नेगेटिव नहीं है। 2021 आपका नेगेटिव नहीं है, क्योंकि समहाउ आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें आपने यू आर जस्ट वेटिंग, यू आर गोइंग टू फील लाइक पास्ट फ्यूचर में आप ऐसा सोचेंगे कि आपने वो मिस कर दिया, अगर आप उस टाइम ऐसा कर लेते तो अच्छा रहता, आप अगर वहाँ इंजॉय कर लेते तो अच्छा रहता, अगर आप उनके साथ हमेशा रहते तो अच्छा रहता। इन सब चीज़ों को लेकर आप रिग्रेट करेंगे, ठीक है। सो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी टू स्टे हैप्पी। आपके लिए 2 ऑफ कप है, मीन्स जो आपके पास प्रेजेंट में है वो आप नहीं खोएंगे, ठीक है। वो आपके साथ 2021 में भी कैरी होगा। आपकी लाइफ में फाइनेंशली या इमोशनली बहुत ज़्यादा वेलबींग आएगी, ठीक है। इट्स नॉट लॉसिंग, यू आर नॉट लॉसिंग एनीथिंग, ओनली आप अपने आप में ही रिग्रेट कर रहे हैं। आपकी एक्सपेक्टेशंस ही बहुत ज़्यादा हैं इस रीज़न की वजह से, ठीक है। सो सेंसिटिव हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। आपकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, आपकी कुछ चीज़ें फुलफिल नहीं होती हैं, आप बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ ही ख़राब है, कुछ नहीं हो रहा अच्छा। ऑलराइट, सो 2021 के लिए आपके लिए मैसेज है, यू शुड नॉट रिग्रेट फॉर 2021, ओके, कि ये नहीं हुआ, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। बेटर है अभी जो चल रहा है उसको ही आगे कैरी फॉरवर्ड करें, आपका 2021 भी बहुत पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। इसके साथ साथ देख लेते हैं गाइडेंस क्या आ रही है। ड्रीम्स, सो समहाउ अगेन द मैसेज अबाउट 6 ऑफ कप। आपके लिए मैसेज है कि जो आपके ड्रीम्स हैं, अगर आप रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लव को लेके ज़्यादा सोच रहे हैं, सो योर ड्रीम्स विल गोइंग टू बी फुलफिल, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द ड्रीम ऑफ द person or a marriage or only the love, it's about your own dreams as well। आपके करियर में, आपका फाइनेंस, या आपको अब्रॉड जाना है, या आपको अपनी लाइफ में आगे एक सक्सेसफुल एक पर्सन बनना है, आपको कोई एक अचीवमेंट यू वांट टू अचीव लॉट्स ऑफ थिंग्स, सो समहाउ एज पर द ड्रीम आपकी वो सारी विशेस पूरी होंगी। 2021 में अपने पुराने ड्रीम्स को लेके आगे बढ़ें, उनको रिग्रेट करके नेगेटिविटी ना लाएं। फ्यूचर आपका दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, सो आपको पहले से अलर्ट मिल चुकी है। आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को यू डोंट नीड टू फील लाइक कि कुछ नहीं हो रहा, बहुत ख़राब हो रहा है, सब कुछ हो रहा है और आप अभी भी बिल्कुल मिस आउट कर दें अपॉर्चुनिटीज़ को। यू डोंट नीड टू डू दिस, क्योंकि अपने ड्रीम्स को आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। ओके, लाइफ पर्पज से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आया है। सो दिस इज environmentalist, you are an earth angel who
was born to protect nature and teach about nature and the animal. So somehow अगर आप इस प्रोफेशन से कनेक्टेड हैं, नेचर से कनेक्टेड हैं, या आप फॉरेन सर्विस लेना चाहते हैं, फॉरेस्ट सर्विस लेना चाहते हैं, या आप कहीं ना कहीं एक ऐसे ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप अर्थ को सेव करना चाहते हैं, यू जस्ट वांट टू फाइट फॉर द लीगलिटी, यहाँ पे भी लीगल का कार्ड आया है. सो कहीं ना कहीं आपको एंजल सपोर्ट कर रही हैं. अगर आपने एक कम्युनिटी को, आप एक सोसाइटी को अच्छा करना चाहते हैं, आपके ऐसे ड्रीम्स हैं, ऐसे आपके गोल हैं, सो आपकी वो ज़रूर फुलफिल होंगे 2021 में. ओके, सो समहाउ आपके ड्रीम्स रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ द अर्थ, प्रोटेक्शन ऑफ द नेचर, एनिमल्स, ठीक है, तो वो आपके ड्रीम्स ज़रूर कंप्लीट होने हैं. सो बी पॉजिटिव. आपके साथ एंजल्स हैं, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है. इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ, विद ऑल दीज कार्ड जो मेरे सामने आए हैं, आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. सो पाइल 2, आपने मून चूज़ किया था. कहीं ना कहीं आप अपनी ही चीज़ों को लेके ना खुद ही नेगेटिव होके बहुत ज़्यादा चीज़ों को लूज़ आउट कर देते हैं, जो आप 2021 में भी करने जाने वाले हैं, ठीक है. आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस आउट करेंगे, फिर रिग्रेट करेंगे, और उनका रीज़न होगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, ओवर एंथुसियास्टिक हो जाते हैं, ओवर ऑप्टिमिज्म में रहते हैं, एक्सपेक्टेशंस ही इतनी ज़्यादा रखते हैं. वो चीज़ें ना करें, थोड़ा सा सेटल डाउन करें अपने आप को, अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए अपनी एनर्जी को बैलेंस करें. ओके, सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड. अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर लीजिए, या मुझे आप जीमेल के थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं. इसके साथ मैं मिलती हूँ अगेन. मुझे फीडबैक देना ना भूलें. आपको ये रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. ऑलराइट, सो सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग. टिल देन टेक केयर, बाय. हेलो पाइल 3. सो आप सबने स्टार को चूज़ किया था. सच अ प्रिटी कार्ड इट इज़, एंड समहाउ विद दिस स्टार आई रियली फील सो कि आप बहुत ज़्यादा प्योर सोल हैं, और आप बहुत सिंपल रहना चाहते हैं, और आपके जो ड्रीम्स हैं वो लेकिन बहुत हाई हैं. सो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, इस तरीके के आप पर्सन हैं. सो देखते हैं आपके लिए टैरो की तरफ से क्या मैसेज है. ज़रूर मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, कमेंट सेक्शन में गुड वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स, गुड ब्लेसिंग्स एंड गुड फॉर्चून, गुड लक ज़रूर लिखें. अगर आप अपनी लाइफ को गुड से स्टार्ट करेंगे तो आपकी लाइफ में भी बहुत कुछ अच्छा होगा, ठीक है. पॉजिटिविटी लाने के लिए आपको गुड वर्ड को ज़रूर यूज़ करें. मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें. इसके साथ साथ आप अपनी जो विशेज़ हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनको कमेंट सेक्शन में लिखें. लिखते हैं जब हम जब अपनी इंट्यूटिवली अपनी एनर्जी को पुट करते हैं सो वो चैनलाइज होती हैं. ये चैनल आपका फुल ऑन पॉजिटिविटी का है. ये चैनल की सारी ब्लेसिंग्स, जो हम सब लोग हैं, हम सब पॉजिटिव हैं, आप पॉजिटिव हैं, सो ये सारी चीज़ें आपकी विशेज़ कंप्लीट होंगी, मैनिफेस्ट ज़रूर होंगी. ऑलराइट, सो रीडिंग के लिए मैं आपके लिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के कार्ड पुल कर लेती हूँ. सो दिस इज़ कमिंग योर पास्ट, दिस इज़ योर प्रेजेंट एंड दिस इज़ योर फ्यूचर. ओके, इट्स लाइक 2 कार्ड्स. सो आप, मैं वैसे एक ही कार्ड पुल कर रही हूँ, लेकिन मैं आपके लिए 2 कार्ड पुल कर लेती हूँ क्योंकि वो 2 आ चुके हैं. सो नाउ फ्रॉम द लाइफ पर्पस मैं आपको बताऊंगी कि आपकी लाइफ का जो गोल है, 2021 में किस अप्रोच के साथ आगे जाएं, और आपकी जो गोल है अबाउट द पीस, हैप्पीनेस एंड योर लाइक आपका जो सोल वर्क है वो क्या होगा, क्या कंप्लीट होगा. सो आपके लिए क्या मैसेज आएगा वो आप ज़रूर फॉलो कीजिए. सो दिस इज़ फॉर यू. एंड नाउ फ्रॉम द ज़ेन टैरो आई लेट यू नो कि आपकी लाइफ में व्हाट यू नीड टू चेंज, व्हाट यू नीड टू कैरी फॉरवर्ड. आप कुछ चीज़ों को क्या इस ईयर से नेक्स्ट ईयर में लेके जा सकते हैं, या इस ईयर से नेक्स्ट ईयर में नहीं लेके जाएं, ठीक है. सो वो क्या मैसेज होंगे मैं आपको बताती हूँ. ऑलराइट, योर एनर्जी इज कमिंग सो इन दिस वे कि आप बहुत ज़्यादा इस टाइम सोच रहे हैं कि मेरा 2021 कैसा होगा, और मैं किन किन चीज़ों को लूज़ आउट कर दूँ, यहीं छोड़ के जाऊँ. इस वजह से ही ये कार्ड इतना ज़्यादा शफल में दे आर कमिंग आउट इट सेल्फ. सो नाउ योर पास्ट.
मैजिशियन, वाओ। सो योर पास्ट इज़ कमिंग सो प्रिटी गुड एज वेल, ओके। आपका पास्ट अच्छा रहा है, कहीं ना कहीं आपने अपनी तरफ से हार्ड वर्क किया है। आपने अपनी ये जो पास्ट रहा है, ये नियरली पास्ट की बात कर रही हूँ, इट्स नॉट लाइक योर लास्ट लाइक 10 years और समथिंग। नियरली पास्ट में यू हैव गिव योर टाइम इन लर्निंग ओनली, ओके। कुछ स्किल्स को लर्न किया या सोचा, प्लान किया, फ्यूचर के लिए प्लान किया। पास्ट में आपने अपने आप को ही डेवलप करने के लिए, ग्रोथ के लिए ही सोचा है। सो एज पर द मैजिशियन इट्स कमिंग, आपके पास रिसोर्सेज भी थे, ठीक है। आपने उन चीज़ों से यूटिलाइज किया या नहीं किया, ये तो हम आगे जानेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पास्ट में काफ़ी सारी चीज़ें आपके फेवर में थी, ठीक है। लेकिन उन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, अपनी तरफ से परफेक्ट एनर्जी के साथ आगे बढ़ना, और अपनी स्किल्स को शार्पन करना। टैलेंटेड हैं आप ऑलरेडी, लेकिन आपने उस टैलेंट को शार्प किया क्या नहीं किया, आपने उस टैलेंट को और भी ज़्यादा निखारा या नहीं निखारा, ये हम आगे जानेंगे। लेकिन पास्ट में बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में थी, ओके। सो समहाउ लव इमोशंस को लेके भी अगर मैं बोलूँ, और या फिर मैं ये देख रही हूँ कि हैप्पीनेस या मैरिज। सो समहाउ बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैरिज को लेके भी कुछ चीज़ें आगे बढ़ी, लेकिन फिर नहीं बढ़ी। दिस इज़ ऑल यू हैड। सो नाउ यू आर प्रेजेंट, this six of sword, okay। so the period is all going about the struggle, okay। present आपका थोड़ा struggling हो रहा है, it's ending, okay। it's like you can see this is ending, like a tail, you are on the tail now, ठीक है। बहुत ज़्यादा struggles रहे हैं, उनको आप गो थ्रू रहे। 2020 में आपने चीज़ों को जैसे भी संभाला है। प्रेजेंट में द सिचुएशन लाइक दिस कि यू आर एट द एज, आप इस टाइम सोच रहे हैं कि ये चीज़ें जो आपकी लाइफ में जो रही हैं, जिन्होंने ट्रबल किया है, जिनकी वजह से प्रॉब्लम हुई है, तो कि क्या अब आपके पार्टनर आपके साथ रहेंगे, क्या 2021 में आपके साथ आगे बढ़ेंगे, क्या आपकी मैरिज बहुत अच्छे से पॉसिबल हो पाएगी, या आप जो करियर में जिसमें भी आपको अटैम्प्ट किया और उसमें आपको सक्सेस नहीं मिली, क्या उसमें दोबारा सक्सेस मिलेगी। दिस इज़ वॉट इज़ गोइंग थ्रू, ठीक है। सो ये दिस इज़ द टाइम फ्रेम वेयर यू आर ऑल थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग, और आपके सामने जो रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत पॉजिटिव नहीं आए थे, ठीक है। सो यू वर गोइंग थ्रू कि अब ये क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको प्रेजेंट बता रहा है। प्रेजेंट कार्ड आपके लिए बहुत पॉजिटिव है इन वन वे, कि आपके स्ट्रगल्स तो ज़रूर एंड होंगे। स्ट्रगल ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रगल को 2021 में लेके जाने वाले हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको देख लेती हूँ, आपके लिए 2 कार्ड आ गए हैं, एंड दिस इज़ द मून एंड अनदर इज़ 2 ऑफ सॉर्ड, ओके। सो आपका 2021 कैसा रहेगा, आपका फ्यूचर क्या है। सो मून आपको सबसे पहले बोल रहा है कि आप मून के बेस पहली बात तो 2 डिसीजंस, 2 तरीके की चीज़ों में कहीं ना कहीं इट्स नॉट अबाउट 2, इट्स ऑल अबाउट की कन्फ्यूज़न। आप अपने कन्फ्यूज़न जो है ना 2021 में जो फ्यूचर है आपका, उसमें आप उनको क्लियर आउट कर लेंगे, ठीक है। आपकी लाइफ के जितने भी इस टाइम पे कन्फ्यूज़न चल रहे हैं, वो करियर को लेके है, या रिलेशनशिप को लेके है, फाइनेंस को लेके है, फिनेंशियल क्राइसिस हैं, या बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर आप जॉब करना चाहते हैं, हाई स्टडी करना चाहते हैं, या अब्रॉड जाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं 2021 में आप उनकी कन्फ्यूज़न्स को ख़त्म कर लेंगे। आपके सामने क्लियरिटी होगी, पीस होगा, ठीक है। आप खुद में बहुत सेटल फील करेंगे, आप खुद में बहुत ज़्यादा एक सुकून फील करेंगे कि येस आई एम ऑन द राइट पाथ नाउ, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप को ब्लाइंड फोल्ड कर रहे हैं। आपने अब तक जो दूसरों की सुन ली, दूसरों के अकॉर्डिंग जो चीज़ें करनी थी कर ली। नाउ 2021 इज़ कमिंग एज अ टाइम फॉर यू, जहाँ आप अपनी सुनेंगे, ठीक है। मून इज़ गिविंग मी द मैसेज, एंड आपने स्टार चूज़ किया था, यू वॉन्ट टू बी शाइन, ठीक है। लेकिन लोग आपको प्रेशराइज कर रहे हैं, लोग आपको शाइन होने से रोक रहे हैं, ठीक है। आपके अचीवमेंट्स आपके साथ हैं, लेकिन वो लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आपको उनसे दूर हटना है, ठीक है। कहीं ना कहीं आई एम गेटिंग दी वाइब्स यू आर टैलेंटेड। इवन अगर आप एंटरटेनमेंट फील्ड से हैं, या आप एंटरटेनमेंट फील्ड से भी नहीं हैं, आप अपने आप में एक सक्सेस होना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को एक प्राउड फील कराना चाहते हैं। सो मैसेज आ रहा है कि लोगों के मेंटल प्रेशर जो हैं, जो लोगों आप पे क्रिएट कर रहे हैं, उनसे दूर हटें, ठीक है। अपने पीयर ग्रुप प्रेशर जो भी है, जहाँ से भी आप अपने आप को ही सेल्फ जजमेंट में लगे हुए हैं, अपने ऊपर डाउट करते हैं, काफ़ी बार बहुत सारी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर रुक जाते हैं, क्योंकि टैलेंट तो है आपके अंदर, स्किल्स हैं आपके अंदर, लेकिन आप उनको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। सो 2021 इज़ अ टाइम फॉर यू, जहाँ आप यूटिलाइज़ करेंगे, आप उसको लेके आगे बढ़ेंगे, ओके। दैट्स वाई ये कार्ड आया है।
डाउट्स हैं तो उनको क्लियर कीजिए। पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग स्पेसिफिकली आपके लिए होगी, जिसमें आप जान पाएंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट है, आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को लेके कन्फ्यूज़न और यू आर रेडी टू क्विट समथिंग, कुछ चीज़ों को आप एंड भी करना चाहते हैं। सो दे आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच आर गोइंग थ्रू इन योर माइंड, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा ये जो टाइम फ्रेम चल रहा है, ये एक तरीके से यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, देन आप और लोगों को देख रहे हैं, अपनी फैमिली को देख रहे हैं, सोसाइटी को देख रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ही रोक रहे हैं, बार बार सोच के, ज़्यादा ओवर थिंक करके, ठीक है। सो कॉन्फिडेंस की कमी मुझे यहाँ लग रही है। इसके साथ साथ आपके लिए देख लेते हैं ज़ेन टैरो से क्या मैसेज है। कंपैरिजन, ओके। सो आपके लिए मैसेज है, यहाँ पे भी देखिए, आप देख सकते हैं कि मून आया है, सो समहाउ आप अपने आप को बिल्कुल भी जज नहीं करें। आप अपने आप को ये ना सोचें कि दूसरा बहुत ज़्यादा आगे है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है, उसकी बहुत अच्छी स्किल्स हैं, उससे ज़्यादा बेटर है आप अपने आप को ही ध्यान दें। यू शुड लुक इनवर्ड, यू कैन सी द ब्लाइंड फोल्ड। वो अपने हार्ट चक्रा को ही फॉलो कर रहे हैं, वो अपने हार्ट चक्रा को हील कर रहे हैं। मतलब अपने आप को ही देखना है, दूसरों को ज़्यादा नहीं देखना, दूसरों को देखकर अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को ख़त्म नहीं करना। दिस इज़ वॉट कमिंग एज ए गाइडेंस। सो 2021 में अपने अंदर की जो ये नेगेटिविटी है, अपने अंदर जो जजमेंट वाली जो हैबिट है, और अपने ऊपर ही जो उसको अप्लाई करते हैं, उसको छोड़ दीजिए और आगे इस जो काइंड ऑफ अ डिसीज़, इसको लेके आगे नहीं जाइए, ठीक है। और देख लेते हैं आपका लाइफ पर्पस गोल सक्सेसफुल होगा क्या। एनर्जी हीलिंग, योर नेचुरल एनर्जी हीलिंग एबिलिटीज़ आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस। आपने स्टार चूज़ किया था, दिस इज़ ऑल्सो अबाउट द हीलिंग, ओके। आपके लिए मून भी आया है और आपके लिए यहाँ पे भी एनर्जी हीलिंग आया है। सो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। 2021 में आपकी हीलिंग होगी। आप टॉक्सी रिलेशनशिप, टॉक्सी थॉट प्रोसेस या एक एब्यूसिव लाइफ जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, उसको आप एंड करके अपनी एनर्जी को आप हील करेंगे। यू कैन सी योगा इज़ ऑल्सो कमिंग, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सो एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी आपको हेल्प करेगी। सो एंजल्स आपको गाइड करेंगी, 2021 में आपके सपोर्ट में रहेंगी। सो आपका जो लाइफ पर्पस है, आपका जो सोल का पर्पस है, वो फुलफिल ज़रूर होगा। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू पाइल 3। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। आप ज़रूर लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दीजिए, मुझे ज़रूर बताइए। इसके साथ साथ मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या मुझे जीमेल आईडी के थ्रू। सो कमेंट सेक्शन में मैनिफेस्ट ज़रूर कीजिए, कुछ ना कुछ लिखें, वो विश ज़रूर पूरी होगी। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, विश यू अगेन and see you again with another pickup card reading. Till then, take care. Bye.